रुको। लड़की को जाने दो। ए साला धोबी, तू जानता है ना मैं कौन है? अगर अपने काम में टांग डालेगा तो भेजा उड़ा देगा। चल निकल यहाँ से। मिस्टर रॉकी, आप इतने बड़े आदमी होकर इस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हैं? देखिए ना कितना डर गई हो। अच्छा, तो अब मेरे को तू ऑर्डर देगा? ए, तुम लोग स्टैचू बन के क्या खड़े हो? इस साले को इतना मारो कि इसके शरीर में एक भी हड्डी साबुत न बचे, जब तक ये नाक रगड़ करके अपनी जिंदगी के लिए भीख न मांगे। मारो साले को। तुम्हारा घर कहाँ पर है? तेरे को पता भी है तूने किससे पंगा लिया है? आज के बाद तू मेरे नाम से भी कांपेगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले तो ठीक से खड़ा तो हो जा, उसके बाद देखेंगे कौन जिंदा रहता और कौन नहीं। पकड़ो इसे। इसे मालूम होना चाहिए कि रॉकी से जबान लड़ाने का क्या नतीजा होता है। मारो साले को। आर्या ग्रुप की प्रेसिडेंट यहाँ क्या कर रही है? गुड इवनिंग सर। ये आर्या ग्रुप की प्रेसिडेंट इसको सर क्यों बोल रही है? ये आदमी है कौन? सीईओ के साथ हमारी मीटिंग की डेडलाइन फिक्स हो चुकी है और सच बताऊं तो वो सब आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस लड़की की हेल्प करो। सर ये है कौन? लेकिन बहुत लंबी कहानी है, वो सब बाद में बताऊंगा। अभी इस लड़की को ओबरॉय मेंशन छोड़ दो। आराम से आप बोले तो इन सबको। सर माफ कीजिएगा सर। अरे तुम लोग को शर्म नहीं आती? पब्लिक प्लेस पर ऐसी बदतमीजी करते हो। रॉकी रैम्बो का नाम खराब कर दिया। अभी तो तुम मुझे डरा रहे थे, मारने की कोशिश कर रहे थे, अब क्या हुआ? नहीं सर, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सर अपन से। सर माफ कर दीजिए सर। वापस से ये गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं होगी। एक बार रॉकी रैम्बो समझ गया मतलब समझ गया। आपको सर दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा सर। दोबारा ये गलती हुई ना तो उसके बाद तुम गलती करने के काबिल नहीं बचोगे। अब निकलो यहाँ से। भागो, जान जान बचाओ। गार्ड्स प्लीज इन्हें ओबरॉय मेंशन छोड़ दीजिए। डैड क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं। हाँ बोलो अर्जुन। हेलो डैड, अभी आप यहाँ पे किसी लड़की के साथ में थे क्या? क्या मैं किसी लड़की के साथ? तूने किसी और को देखा होगा। नहीं मुझे लगा आप ही थे। नहीं बेटा, मैं वहाँ क्यों आऊंगा? जरूर तुझे गलतफहमी हुई है। अच्छा डैड, मैं ये कह रहा था आपको मेरे दोस्त के बारे में पता है ना, जो ब्लाइंड डेट पे गया था एक बार। और उसके वो डेट बहुत सक्सेसफुल गई थी। तो आपके लिए मैंने भी एक ब्लाइंड डेट अरेंज करवा दी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस डेट पे जाना है बस। क्या ब्लाइंड डेट? डैड मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, आपको कल सिर्फ डेट पे जाना है। ओके बाय। ये लड़का सच में पागल हो गया। अब ये मेरी उम्र है। वो बस आपको खुश देखना चाहता है और कुछ नहीं। एंड आई थिंक आपको जाना चाहिए। अरे ये सब करने की उम्र थोड़ी है मेरी। अर्जुन भी ना। सर वैसे आप अपने बेटे को अपनी सच्चाई कब बता रहे हैं? नूतन की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को काबिल और जिम्मेदार इंसान बनाऊं। मैं नहीं चाहता कि वो बाकी अमीर बच्चों की तरह अपने बाप के पैसे पे ऐश करे और गैर जिम्मेदार बन जाए।
मैं चाहता हूं कि वो असली दुनिया का स्ट्रगल सीखे, मेहनत की कमाई से अपनी असली जिंदगी जीना सीखे। और जिस दिन वो ये सब कुछ सीख लेगा, मैं उसे अपना सच बता दूंगा। और वैसे भी धर्म बजाज पूरे जोर से मेरे पीछे आने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे टाइम मैं अर्जुन को सब कुछ सच नहीं बता सकता। ये सब मैं समझ सकती हूँ। सब आपके लिए कुछ है। ये क्या है? कल आप ब्लाइंड डेट पे जाने वाले हैं ना, तो हो सकता है कि वो आपको पसंद आ जाए। अगर वो आपको पसंद आ जाए तो ये उन्हें दे दीजिएगा। बाय द वे, इसे जश्न बहार बोलते हैं। अगर वो सच में स्पेशल हुई ना, तो उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। एनी, वैसे तुम भी मेरे बेटे से कम पागल नहीं हो। पर नाइस। प्रेरणा मैम, आपने बुलाया? हाँ रेखा, दरअसल मैं जानना चाहती थी कि कल होटल में जिस आदमी ने मेरी हेल्प की थी वो कौन है। तुम प्लीज उसके बारे में पता लगाओ और मुझे बताओ जल्द से जल्द। यस मैम। हमारे बारे में तुम पता लगा कर ही रहूंगी मिस्टर। तो आप सनाया है? इतना शौक होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और मुझे डेट करने के लिए आपको सिर्फ एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या? आपको मेरे अकाउंट में 9,99,999 रुपीज जमा करने पड़ेंगे। 9,99,999। लेकिन वो क्यों? मुझे देखो और खुद को देखो। तुम जैसे को डेट करने के लिए मुझे थोड़ी मोटिवेशन तो चाहिए होगी ना, तो ये पैसे मुझे वो मोटिवेशन देंगे। तुम हंस क्यों रहे हो? ओके ओके, अगर उतना नहीं हो सकता तुमसे, तो मुझे प्रॉमिस करो कि हर महीने तुम 1 लाख रुपीस मेरे अकाउंट में डालोगे। 1 लाख? मैं हर महीने 50,000 कमाता हूँ सिर्फ, तो आपको 1 लाख रुपए कैसे दे सकता हूँ? 50,000? क्या आपने मुझे बताया नहीं कि आप 50,000 कमाते हो? ये तो वही है ना? तुम्हारी इतनी सी औकात है और तुम मुझे डेट करने के सपने देख रहे हो। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तुम्हें अपनी हैसियत देख के डेट करना चाहिए। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। मैम, उस आदमी के बारे में पता चल गया है। उनका नाम आनंद है। वो 42 इयर्स के हैं एंड आपके होटल में लॉन्ड्री में काम करते हैं। हाँ, वो मुझे मिल गया है, अभी मेरे सामने ही है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? यहाँ पास में एक जंगल है, वहाँ पर एक कुआं है। उस कुआं में 1 रुपया डालो और विश करो कि हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख आ जाए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करी, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ ना तुम्हें। जब औकात नहीं थी तो क्यों आए थे डेट पे? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। और जो तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया उसका क्या? मैंने टाइम वेस्ट किया? बुढ़े ठरकी साले, इस उम्र में तुझे डेट करने का शौक चढ़ा है। घर से निकलने से पहले सोच तो लेता, कौन डेट करेगा तुझे? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं डेट करूंगी इन्हें, और ये काफी हैंडसम है, सो आज से ये मेरी डेट है। तुम इस भिखारी को डेट करोगी? लगता है तुम भी भीख मांगती हो इसके साथ, है ना? जबान संभाल के बात करो, वरना तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। वरना क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने बोला था ना कि जुबान संभाल के बात करो, वरना महंगा पड़ेगा। मैं अभी तुम्हें इस होटल से बाहर फेंकवा दूंगी। Oh, really? अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। तुम जानती भी हो मेरा बेटा कौन है? ओबरॉय ग्रुप्स में एग्जीक्यूटिव है। अभी उससे बुलाती हूँ। ओबरॉय ग्रुप? तो फिर बुलाओ उसे। हेलो बेटा, एक लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है। उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। मैं यहाँ पे हिल व्यू होटल में हूँ। मैं भी इसी होटल में हूँ माँ, मैं अभी आता हूँ। प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। अब मैं देखती हूँ मेरे बेटे के आने के बाद तुम्हारी ये कैची जैसी जबान कैसे चलती है। किसकी हिम्मत हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? बेटा इन दोनों को देखो ना। बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत और इतनी खूबसूरत लड़की तेरे साथ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं? बेटा आई डोंट केयर, ये जो भी कोई हो, बट इस लड़की ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मेरी माँ पर हाथ उठाया, तुम लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी दिखाता हूँ।
रुको। मिस्टर अनुज कुमार, अपने लिमिट्स में रहो। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था, प्लीज। मिस्टर अनुज, तुम मेरी ही कंपनी में काम करते हो, यहाँ पे मुझे ही तेवर दिखा रहे हो? हाँ, लेकर जाओ अपनी माँ को यहाँ से। और हाँ, आज के बाद मेरी कंपनी में दिखाई मत देना मुझे। यू आर फायर्ड। गार्ड्स। मैम प्लीज, मैम प्लीज, मैम मैम प्लीज, मैम मैम एक मौका दीजिए, आपसे ऐसा कभी नहीं होगा। हाय, आई एम प्रेरणा, प्रेरणा ओबेरॉय। हाय। थैंक यू, कल आपने मेरी हेल्प की थी। थैंक यू की कोई बात नहीं। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की इस सिचुएशन में होती तो मैं बिल्कुल वैसा ही करता जैसे मैंने किया। वैसे ये तो कल रात से मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हारी वो डेट खराब कर दी। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी डेट को रिप्लेस करके तुम्हारे साथ डेट कंटिन्यू कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। ये तो और भी अच्छा है ना। I mean, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम मुझे खुश रखोगे। It works for me. मेरा एक 20 साल का बेटा है। जब तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम खुद अपना डिसीजन बदल लो। Wow, already a family. This is a green flag for me. You know what? मेरा ना बचपन से एक सपना रहा है कि मेरी अपनी खुद की फैमिली हो, और वो ऑलरेडी है। Wow. So अगर अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो shall we? चले? लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? अरे हम कोर्ट जा रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लेने। मैं शादी करना चाहती हूँ तुमसे। फिलहाल ना इससे काम चला लो। वैसे तुम मुझे अपने बेटे से कब मिलवा रहे हो? पहले उसे इस शादी के बारे में तो बताने तो। अरे हाँ, पर तुम इस बारे में ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। मैं फिलहाल एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ, पर जैसे ही मैं वापस आती हूँ तुम्हारे बेटे से मिलने के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हमारे नए घर के बारे में भी बात करेंगे। नया घर? लेकिन अभी कैसे? मैं हूं ना, आई एम फिल्दी रिच, और मैं हमारे लिए एक सपनों का आशियाना खरीदना चाहती हूँ। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट होगा। अरे गिफ्ट से मुझे याद आया, एक मिनट ये पकड़ो, ये तुम्हारे लिए। इतना महंगा हार लाए हो तो पहना भी तुम ही दो। मैं? वाह, ब्यूटीफुल। कौन, मैं या फिर ये हार? बाप रे, ये आदमी कितना शर्माता है। How cute. चलो मैं लेट हो रही हूँ अपनी मीटिंग के लिए, बट मैं वापस आके तुमसे मिलती हूँ। ओके, बाय बाय बाय। सर, यस। वो बहुत दूर जा चुके हैं, आप अभी भी उन्हें देख रहे हैं? हाँ, वो वैसे तुम्हें क्या लगता है उसे मेरे काम और मेरे नाम के बारे में पता होगा? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। ये तो टॉप सीक्रेट है और ये किसी को भी नहीं पता है सिवाय मेरे। राइट। सर, वो टॉप 10 कंपनीज के सीईओज आपका इंतजार कर रहे हैं, सब तैयार है। ओके, लेट्स गो। सर, वो रॉकी रैम्बो आपसे मिलना चाहता है, वो शायद आपसे माफी मांगना चाहता है। उस जोकर के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मैम, क्या आपको लगता है कि आपने सही इंसान से शादी की है? हाँ, मुझे लगता है कि आनंद जितना अच्छा, केयरिंग और समझदार पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। सही कहा है लोगों ने, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। मैम, मैंने पता लगाया है कि मिस्टर आनंद आर्या के बेटे, उनकी गर्लफ्रेंड प्रीति हमारी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करती हैं। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इस लड़की को बुलाओ, क्योंकि नाउ शी इज अ फैमिली, और फैमिली मेंबर इस तरह से एडमिन जॉब करते हुए अच्छे नहीं लगते। प्रमोट हर टू एग्जीक्यूटिव वीपी। ये मेरा गिफ्ट होगा आनंद के लिए।
श्योर मैम, मैं HR डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देती हूँ। आनंद, इतनी महंगी गाड़ी में मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे नो वरीज, अभी तो ये बस शुरुआत है, तुम आगे आगे देखो क्या होता है। ये तो बहुत कुछ बाकी है। आफ्टर ऑल मैं मिस्टर बजाज का बेटा हूँ। राहुल कितना रिच और हैंडसम है ना। हाँ, देखो तो कितनी अच्छी फैमिली से है। अब अमीर बाप का बेटा होने का कुछ तो फायदा उठाऊंगा ना। एक ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, इसे तो शायद अमीरी का मतलब तक नहीं पता होगा, तो किसी को तो कुछ करना होगा ना प्रीति। बेबी, तुमने राहुल को थैंक यू नहीं बोला? उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है। थैंक यू सो मच राहुल, प्रीति के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तुमने लास्ट ईयर हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। जो कुछ भी सीखा है सब आपसे ही तो सीखा है। यानी मैं ये सोच रहा था कि एक चैरिटी फाउंडेशन खोलना चाहिए और अपने रेवेन्यू का 5% उसमें डोनेट करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? सो इट्स अ गुड। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, अब जाइए। मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी कार पार्क कर दोगे? तुम चाहते हो कि तुम्हारी कार पार्क करूं मैं? अरे हाँ भाई, बहरा है क्या तू? हाँ, कार पार्क करने के लिए आना है यहाँ पर, लेकिन हाँ ध्यान से पार्क करो, एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए, वरना तेरी किडनी बेचकर पैसे वसूल करूंगा। राहुल, क्यों कर रहे हो ये सब? यार पापा है मेरे वो। अरे भाई तुम्हारे डैड हैं तो क्या हो गया, अब उनका काम है ना ये, वही तो करने बोल रहा हूँ। और रही बात काम की, तो ये काम पैसों के लिए कर रहे हैं ना। एक मिनट, मैं इनकी पैसों की प्रॉब्लम को थोड़ा दूर कर देता हूँ बस, है ना। कितने चाहिए? 1000, 2000, 3000? उठाओ भाई, देख क्या रहे हो? मैंने बोला उठाओ। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी आसानी से इतने पैसे मैंने कभी नहीं कमाए। गुड। और हाँ, अगर और पैसे कमाने हैं तो आज ना मेरे साथ वेटर बन के रहोगे। बहुत ज्यादा हो रहा है अब तुम्हारा राहुल, हद पार कर रहे हो तुम अब। अरे भाई, इसमें क्या हद पार कर दी मैंने? अब तेरा बाप एक वेटर है तो उसको वैसी तो ट्रीट करूंगा ना। तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तू ये चाहता है कि मैं एक वेटर की इज्जत करूं? हाँ अर्जुन, शांत हो जाओ, इतना मत सोचो। हाँ अर्जुन, मैंने वेटर बाप की बात को समझो। मैं तो भूल ही गया, ये लो, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इसको पार्क कर दो जाकर। और हाँ, इस पर अगर एक भी स्क्रैच आया ना तो तुम्हारी किडनी बेचकर वसूलूंगा, तो थोड़ा ध्यान से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रीति, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए और मुझे इतनी सारी विशेस देने के लिए। एंड स्पेशली थैंक्स टू माय बॉयफ्रेंड अर्जुन, जिसने इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की। I love you so much. प्रीति, हमारी कंपनी की HR हेड तुमसे बात करना चाहती है। हेलो। हाय प्रीति, हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपको ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि ओबराय ग्रुप में आपका प्रमोशन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर किया जा रहा है विद अ सैलरी ऑफ 50 lakhs। 50 lakhs? यस मैम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। ये थैंक यू। एग्जीक्यूटिव वीपी, 50 लाख सैलरी। कांग्रेचुलेशंस प्रीति। अब मुझे तो पता ही है तुम ये डिजर्व करती हो, लेकिन मुझे एक बात और पता है कि अब तुम किसी ऐरे गहरे सड़क छाप को डिजर्व नहीं करती। अरे भाई, तुम बीपी हो। ओबराय ग्रुप, लगता है प्रेरणा ने किया है इतना बड़ा गिफ्ट। ओके ओके, पहले ना मुझे ये न्यूज डाइजेस्ट करने दो। मैं ना पागल हो रही हूँ सोच सोच के। ओह माय गॉड, वीपी। प्रीति, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? I mean, तुम खुद सोचो ना, अभी तुम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल पे थी और अचानक से एग्जीक्यूटिव वीपी की हाइक। अजीब क्यों लगेगा? कुछ भी। अब देखो, लड़की की सैलरी लड़के से ज्यादा हो जाए तो चलन तो होती है। कम ऑन अर्जुन, ग्रो अप। तुम्हें ऐसा लगता है मेरे लिए? तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही अर्जुन? एक मिनट प्रीति,
ऐसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली आई एम सो हैप्पी फॉर यू। पर तुम ही सोचो ना, एकदम से एग्जीक्यूटिव वीपी की हाइक, वो भी ओबरॉय ग्रुप की कंपनी में, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया है? क्या ज्यादा? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं टैलेंटेड नहीं हूँ? मैं ये सब डिजर्व नहीं करती? कौन? मैं? अरे हाँ भाई, तू खड़ा है ना, कोने में क्यों खड़ा है? अब यहाँ पर आया है, थोड़ा काम वाम कर ले भाई, आजा। अब ये सब क्या है? देख, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ना, सबके हाथ में ड्रिंक्स देना तेरा काम, ठीक है? अब मैं बांटूंगा ये सब? राहुल आराम से, ये मेरे पापा हैं, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये। अरे भाई, इसमें ज्यादा क्या हो रहा है? एक तो मैं तेरे इस कंगाल बाप को 2 पैसे कमाने का मौका दे रहा हूँ, मुझे बोल रहा है ज्यादा हो रहा है। बताओ, भलाई का जमाना ही नहीं है यार। बुड्ढे मेरी बात सुन, मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, तू जिसके हाथ में गिलास देगा ना, मेरी तरफ से 1000 रुपया तेरा एक्स्ट्रा। अब तो खुश है? चल उठा जल्दी, शाबाश। प्रीति, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ये मेरे पापा की इंसल्ट कर रहा है। गलत क्या बोल रहा है? तुम्हारे बाप को पैसा कमाने का एक मौका दे रहा है, ऊपर से तुम उल्टा इसी एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम दोनों बाप बेटे का दिमाग हिला हुआ है क्या? प्रीति क्या बोल रही हो? सोच समझ के तो बोल रही हो। मैं क्यों सोचूं इस लोअर क्लास इंसान के बारे में? अब मैं ना वो तुम्हारी पुरानी वाली प्रीति नहीं रही, जिसे तुम अपनी बातों में भला फुसला लेते थे। अब मैं ओबरॉय ग्रुप की वीपी हूँ। अब मैं डिसाइड करूंगी क्या सही है और क्या गलत। और इस टाइम जो राहुल बोल रहा है ना, वो ही सही। फाइनली अब थोड़ा सा मजा आ रहा है इस पार्टी में, है ना? तुझे मजा आ रहा है मेरे पापा की बेइज्जती करके? अर्जुन, संभाल लूंगा। प्रीति, मैंने तुम्हें बचपन से अब तक बड़ा होते हुए देखा है। तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब करना चाहिए? मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? जो बोला गया है ना, चुपचाप करो। पैसे कमाने या नहीं, या फिर सच में भूखा मरना है? हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो बुढ़िया, भाई तेरा बुड्ढा यहाँ पर काम कर रहा है आज, उसको डिस्टर्ब करना बंद करना। अरे उसको वाइन सर्व करनी है, प्रीति के गेस्ट खड़े हैं यहाँ पर। प्रीति गेस्ट? ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अरे प्रीति तो आनंद की होने वाली बहू है ना, तो आनंद उनके पार्टी में क्यों काम करेंगे? ये झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो। मैं क्यों करूंगी तुम्हारे बेटे से शादी? मुझे ना उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे बुढ़िया, तेरा बुड्ढा यहाँ पर एक गिलास सर्व करने के ना 1000 रुपए कमा रहा है। तो एक काम कर, तू भी यहाँ पर आ जा, दोनों मिलकर पैसा कमाना। इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, वेटर्स की कमी नहीं रहनी चाहिए ना। आजा आजा जल्दी आजा। तुझे पता भी है तो किससे बात कर रहा है? हाँ पता है, तो इसकी बुढ़िया ही बोल रही होगी ना। अभी जैसा कंगाल आदमी किसी हीरोइन को फोन तो करेगा नहीं, तो पक्का इसकी बुढ़िया है। चल टाइम वेस्ट मत कर, तू आजा जल्दी, है ना? जल्दी आ। ठीक है। बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास मुझे देने के लिए? आ रही हूँ मैं पैसे कमाने के लिए। मैं देखना चाहती हूँ कि इस शहर में मुझे पैसे की धौंस दिखाने वाला पैदा कौन हो गया। पता करो कि ये राहुल कौन है जिसने मुझे बुढ़िया कहा। मैम, ये राहुल HR डिपार्टमेंट से है। ये प्रीति और राहुल, ये दोनों मिलके आनंद की बेइज्जती कर रहे हैं। ये ना सही नहीं है। तुम एक काम करो, मैंने जो गिफ्ट्स तैयार किए हैं तुम उसे ले लो और चलो मेरे साथ पार्टी में। यस मैम। हम वही जा रहे हैं और उनको उनकी औकात दिखाएंगे। मैं ओबरॉय कंपनी की वीपी हूँ और तुम क्या हो? हाँ, एक लूजर, बिल्कुल अपने बाप की तरह। एक्चुअली ना गलती तुम्हारी भी नहीं है, तुमने कभी कुछ बड़ा देखा ही नहीं। तुम्हारे लिए तो 40-50 हजार कमाने वाला इंसान ही हीरो था ना। सॉरी टू से, हम दोनों के बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है। फाइनली तुमने अपनी लाइफ में बहुत सही डिसीजन लिया है इस लोफर को डंप करके। समझ जाना चाहिए था, एक लूजर के घर में लूजर ही पैदा होता है। इनफ, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम लोग। क्या हुआ? बुरा लगा सर? बट जो भी मैंने बोला बिल्कुल सही था। कुछ गलत बोला हो तो बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि ये प्रमोशन तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से मिला है? ऑफ कोर्स, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने अपने पिछले 5 साल दिए इस कंपनी को, तो ये प्रमोशन मैं डिजर्व करती हूँ। सच क्या है तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा।
राहुल बजाज और प्रीति कपूर, मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। तो तुम्हें सच में लगता है कि ओबरॉय ग्रुप ने तुम्हें वीपी तुम्हारे टैलेंट और तुम्हारे काम की वजह से बनाया है? और क्या रीजन होगा, मैंने मेहनत की है, ये मेरी मेहनत का रिजल्ट है। आपको क्या लगता है कि आपकी वजह से मिला है मुझे प्रमोशन? रीजन कुछ भी हो प्रीति, लेकिन एक बात याद रखना, आसमान तक के सफर में एक जिंदगी निकल जाती है, लेकिन नीचे आने में सिर्फ एक पल लगता है। प्लीज हाँ, ये ज्ञान देना बंद करो। थैंक यू प्रीति, तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे की आंखें खुल गई। वाह, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने बड़े ज्ञानी हो तुम। होटल में दूसरों के कपड़े धोते हो और यहाँ ज्ञान बांट रहे हो। ज्ञान बांटो, लेकिन अपनी औकात मत भूलो, समझे? आई एम सॉरी अर्जुन बेटा, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सच तुम्हारे सामने आ गया। तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज मुझे पता चला कि मैं कितना गलत था। देखो इन्हें, जैसा बाप वैसा बेटा। बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे बहुत महान लोग हैं। क्या हो तुम लोग? हाँ, नथिंग। मैं ओबरॉय ग्रुप की वीपी हूँ। तुम दोनों बाप बेटे मिलके भी ना मेरे एक दिन की सैलरी नहीं कमा सकते, एक दिन की भी नहीं। तो ज्ञान देना बंद करो। इतना घमंड ठीक नहीं है। तुझे कैसे समझेगा कि खुद पर प्राउड फील करना क्या होता है? कभी कुछ किया है लाइफ में? मैंने किया है। आज मैं वीपी के लिए प्रमोट हुई हूँ, सो आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जितना जल्दी प्रमोशन मिलता है उतना जल्दी छीन भी सकता है। कौन छीनेगा मुझसे? यहाँ कोई है मेरे लेवल का? एनीवन? अर्जुन बेटा चलो यहाँ से। अरे अरे रुको 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 रुको, इतनी जल्दी क्या है भाई? जब तक मैं परमिशन ना दूं तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। अब क्या चाहिए तुझे? ये मेरी बर्थडे पार्टी है, तो राहुल ने जो बोला है तुम दोनों नहीं करोगे। जब तक हर एक गेस्ट को ड्रिंक सर्व नहीं करोगे और वो ड्रिंक खुद भी नहीं पियोगे, तब तक तुम दोनों बाप बेटे यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। प्रीति, ये क्या कह रही हो तुम? 1 सेकेंड, तुमने मुझे प्रीति मत बोलो, प्रीति मैम बोलो। अब मैं तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड नहीं रही। सॉरी सॉरी प्रीति मैम। देखो, तुम दोनों बाप बेटों की भलाई ना सिर्फ इसी में है कि जैसा प्रीति ने कहा बिल्कुल वैसा करो, वरना ये सारी ड्रिंक्स उठाकर तुम्हारे मुंह में ठूस दूंगा और मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोकेगा, समझे? उठाओ। ठीक है, अब जैसा तुम दोनों कहोगे वैसा ही होगा। आई एम सॉरी डैड, मुझे आपको इन सब में इन्वॉल्व करना पड़ा। मैं खुद ही पी जाऊंगा। एक मिनट अर्जुन, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। आई विल हैव इट। चीयर्स। अरे यार, मैंने तो इनको मजाक में बोला था और इन गिरे हुए लोगों को देखो, इन्होंने सच में पी ली। खैर कोई बात नहीं, अब तुमने पी ही ली है तो ऐश करो। और हाँ, पैसे भी चाहिए ना? बेटा, भले ही ये लोग इस वक्त हंस रहे हैं, लेकिन आई प्रॉमिस यू, बहुत जल्द ये लोग रोएंगे। कौन रोएगा? हम? और कौन रुलाएगा? बेचारा, देखो तो कुछ भी बोल रहा है अपनी इमेज बनाने के लिए। राहुल, लेकिन तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो सकता है? हाँ, इन दोनों को इनकी असली जगह दिखाओ। सही बोल रही हो तो। ये दोनों कुत्ते ना बहुत देर से बहुत ज्यादा ही भौंके जा रहे हैं। अभी ठीक कर। गार्ड! इन दोनों को इतना मारो कि इनके सपने के साथ साथ इनकी हड्डियां भी टूट जाए। इन दोनों को अपनी औकात दिखाओ, ताकि ऐसे नाली के कीड़े कभी नाली से बाहर आ ही ना पाए, वरना ये ऐसे महलों में आकर ना अपनी औकात दिखा देते और सब बर्बाद कर देते। चलो रुको।